कहानी आखिरी चोरी। मुंबई की तंग गलियों में एक नाम हर किसी की जुबान पर था, रणजीत उर्फ बिल्ला। बिल्ला कोई साधारण चोर नहीं था। उसके हाथ की सफाई इतनी तेज थी कि भीड़ में किसी की जेब काट ले और सामने वाला समझ भी न पाए। पुलिस वाले भी उससे परेशान रहते थे, मगर किसी तरह उसे पकड़ नहीं पाते थे। बचपन में ही उसने चोरी करना सीख लिया था। माँ बाप का साया सिर से उठ गया था और पेट की आग बुझाने के लिए उसने गलियों में हाथ साफ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह उसकी आदत और फिर पेशा बन गया। एक रात बिल्ला एक बड़े व्यापारी के बंगले में चोरी करने घुसा। सबकी नजर सोने चांदी पर होती थी, मगर उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी, स्कूल का बस्ता, जिसमें एक बच्चा सोते सोते किताबें पकड़े हुए था। बिल्ला वहीं ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने अपना बचपन घूम गया। वही भूखे दिन, किताबों की जगह बासी रोटियां और माँ की टूटी हुई आवाज, पढ़ ले बेटा, चोरीचकारी मत करना। लेकिन पेट की भूख ने उस वक्त उसे किताबों से दूर कर दिया था। उस दिन बिल्ला ने घर से कुछ चुराया नहीं। बाहर निकलते हुए उसके कदम भारी हो गए। पहली बार उसने सोचा, क्या जिंदगी भर यही काम करना है? मगर किस्मत इतनी आसानी से नहीं बदलती। पुलिस ने उस पर कई केस डाल रखे थे। एक ही रास्ता था, एक बड़ी चोरी करके हमेशा के लिए कहीं दूर निकल जाना। बिल्ला ने अपने साथी रमेश और फकीरा को साथ लिया और एक प्रसिद्ध हीरे की नीलामी पर नजर गड़ा दी। वहां एक कीमती हीरा रखा था, सूरजमुखी हीरा, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। रात के 2 बजे नीलामी हॉल की पिछली दीवार तोड़कर अंदर घुसना, सुरक्षा कैमरे का सिस्टम हैक करना, हीरा लेकर सुबह से पहले गायब हो जाना। सब कुछ तय हो गया। चोरी की रात बिल्ला और उसके साथी दीवार फांद कर अंदर घुस गए। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। बिल्ला ने हीरा हाथ में लिया ही था कि अचानक पीछे से एक बच्चे की चीख सुनाई दी। नीलामी हॉल के चौकीदार का बेटा वही खेलते खेलते सो गया था और अब जागकर रो रहा था। रमेश बोला, अरे छोड़ इसको, जल्दी भाग चलते हैं, वरना पकड़े जाएंगे। लेकिन बिल्ला उस बच्चे की तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में वही डर था, जैसा उसने बचपन में महसूस किया था। वह बच्चा बोला, अंकल, मुझे घर जाना है। बिल्ला का दिल पिघल गया। उसने रमेश और फकीरा को रोक दिया। हीरा छोड़ो, पहले बच्चे को सुरक्षित बाहर पहुंचाते हैं। रमेश और फकीरा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी मौका है, वरना जिंदगी भर गरीब रह जाएंगे। मगर बिल्ला का ज़मीर अब और चोरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बिल्ला बच्चे को बाहर ले जाने लगा, लेकिन उसी वक्त रमेश और फकीरा ने धोखा दे दिया। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी कि चोरी का मास्टरमाइंड बिल्ला है और वो बच्चे को बंधक बनाकर भाग रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। अब बिल्ला के पास 2 रास्ते थे, या तो बच्चे को छोड़कर भाग जाए या फिर अपनी आजादी कुर्बान कर दे। बच्चा कांप रहा था। बिल्ला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। उसने बच्चे को पुलिस के हवाले किया और खुद हाथ ऊपर उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। बिल्ला को 10 साल की सजा हुई। जेल की सलाखों के पीछे उसने पहली बार खुलकर सोचना शुरू किया। वह कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम गुरुजी पड़ गया। रिहाई के दिन जब वो जेल से बाहर आया तो बाहर वही बच्चा खड़ा था, जो अब बड़ा हो चुका था। उसने बिल्ला से कहा, अंकल, अगर आप उस रात मुझे बचाते नहीं, तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा न होता। आपकी वजह से ही मैंने पढ़ाई की और आज पुलिस अफसर बन गया हूँ। बिल्ला की आंखों में आंसू आ गए।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे चोरी नहीं करनी, बेटे। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना इंसानियत है, और वो मैंने पा लिया। अंत। बिल्ला ने अपनी बाकी जिंदगी अनाथ बच्चों को पढ़ाने और सुधारने में लगा दी। लोग उसे अब चोर नहीं बल्कि बचपन का रक्षक कहने लगे।